हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद जय राजधानी में डॉक्टर रमेश यादव, राजधानी एजुकेशन ग्रुप पचकोड़िया जोबरेड जयपुर से। आज मैं जो अपनी बात कह रहा हूं वो केवल स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, उनके गार्जियंस के लिए भी है। जो बच्चे अभी इस समय 10th क्लास में है या फिर 11th क्लास में है, ये उन बच्चों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अक्सर हम लोग सोचते हैं कि भाई 10वीं क्लास के बाद में ना कहीं आसपास पढ़ा लेते हैं उस बच्चे को, दूर जाएगा, कैसे रहेगा, क्या करेगा, लेकिन उसका खामियाजा फिर आने वाले सालों में बच्चे को और उसके कैरियर को भुगतना पड़ता है। क्योंकि जो बच्चा 11 से ही फाउंडेशन कर रहा है, जो 11 से ही उसके आगे की तैयारी कर रहा है, उस बेस को मजबूत कर रहा है, उस बच्चे को वो बच्चा कभी नहीं पकड़ पाएगा जो नॉर्मली सिंपली 11th पढ़ता है या 12th पढ़ता है और उसके बाद में वो फाउंडेशन या फिर दूसरे बेच में आता है। दो इसके जो है ना क्रैश कोर्स के लिए आता है, तो वहां पर वो इतना बढ़िया नहीं कर पाता है। इसका कारण क्या है? एक बच्चा जो 11th में पढ़ रहा है या 11th से उसने फाउंडेशन शुरू कर दिया, तो नेचुरली उसका जो दिमाग है वो ज्यादा एब्जॉर्बिंग होता है। छोटे बच्चे ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, बड़े होते हैं वो थोड़ा ग्रहण कम करते हैं या एब्जॉर्ब कम करते हैं। अब 11th से कोई बच्चा फाउंडेशन कर रहा है तो बहुत अच्छे से वो 11th से सीखना शुरू कर रहा है। उसका दिमाग भी थोड़ा सा एक छोटा होता है, सॉफ्ट होता है, कोमल होता है, वो ज्यादा सीखता है, अडॉप्ट करता है। और उसके बाद 11th में 12th में ढंग से करने के बाद में वो 12th के साथ ही बहुत अच्छा कर जाता है, या फिर कभी कभी 12th के बाद में ज्यादा टाइम उसको नहीं लगता, हो सकता है 1 साल खराब करना पड़े। लेकिन जो बच्चा 11th और 12th नॉर्मली करता है उसके बाद भी फाउंडेशन पे आता है, तो एक बात तो आप मान के चलना कि वो बच्चा मेच्योर दिमाग का हो चुका है। उसका दिमाग जो है ना मेच्योर हो चुका है। अब उसको सीखने की जो क्षमता है वो उतनी बढ़िया नहीं रही जितनी 11th या 12th के साथ थी। और उसके बाद में जब रिजल्ट्स आते हैं, उसके बाद में जो साल खराब होती है, उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है गार्जियन को, बच्चे को, उसको कैरियर को, उसके परिजनों को, सबको भुगतना पड़ता है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे जो बच्चे अभी एग्रीकल्चर की बात कर लूं या साइंस की कर लूं, तो जो बच्चे 11th में फाउंडेशन में आ जाते हैं वो 12th के साथ बहुत जबरदस्त करते हैं। जैसे मैं एक एग्रीकल्चर का 2023 का आपको रिजल्ट बताऊं, जेट वाला। जेट में इस साल जो 2023 का एग्जाम लगा है, जो अभी उसमें ओवरऑल की बात करें तो टॉप 10 में से 10 स्टूडेंट कैटेगरी वाइज, ये सारे मिला के 10 स्टूडेंट। बहुत बड़ी बात होती है कि राजस्थान स्टेट लेवल का एग्जाम है और उसके अंदर 10 जो सीटें हैं, या यूं कहे कि 10 जो पोजीशन है कैटेगरी वाइज, उसमें 10 के 10 स्टूडेंट है। 50 जो टॉपर्स है उनके अंदर 31 स्टूडेंट है। 100 जो बच्चे है ना टॉपर्स, उनके अंदर 56 स्टूडेंट है कैटेगरी वाइज। अब आओ उनके ये तो आगे सारे, इसमें 12th वाले भी आगे, टारगेट के जो बच्चे 12th के बाद आते हैं वो भी आगे। लेकिन मैं अकेली 12th की बात करूं तो 12th के बच्चों का जो परफॉर्मेंस है वो टारगेट से भी बेस्ट है। क्योंकि वो 11th से एक छोटे से, जब उनका टेंडर माइंड था, सॉफ्ट माइंड था, दिमाग एक एब्जॉर्बिंग स्टेज में था, तब से उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। जी हाँ माय डियर स्टूडेंट्स, सम्मानीय गार्जियन, जैसा मैंने बताया कि टॉप जो 10 टॉपर्स थे उसमें 10 के 10 राजधानी के, लेकिन 12th क्लास के साथ उनमें से 5 बच्चे हैं जिनकी रैंक उनसे बेहतर है। जो बाकी बच्चे टारगेट वाले या जो क्रैश कोर्स कर रहे थे या बाद के जो बोर्ड एग्जाम के बाद वाले तैयारी कर रहे थे, उनके मुकाबले ये ज्यादा बेहतर कर पाए हैं, क्योंकि ये टॉप 10 में 5 है और वो 5 पूरे साल वालों में से है। इसके बाद में जैसे मैंने बताया कि आपको टॉप 50 में 31 बच्चे हैं, तो यहां पर 12th के साथ जो है ना 17 बच्चे हैं। बहुत बड़ी बात होती है 12th के साथ ही, बिना साल खराब किए। इसी तरह से मैंने कहा कि टॉप 100 में 56 स्टूडेंट है, वहां उसी 100 में 12th के साथ 30 स्टूडेंट है। तो ये छोटा फिगर नहीं है, क्योंकि और वो भी मैंने कहा ना रैंक्स उनकी ज्यादा अच्छी है। 12th वाले बच्चों की ज्यादा अच्छी रैंक है बजाय क्रेस जो टारगेट वाले बच्चे आते हैं या क्रेस वाले आते हैं या पूरे साल करते हैं उनकी बजाय। तो एक छोटा सा फिनोमेनन है। हम लोग सोचते हैं कि चलो घर के पास ही पढ़ा लेते हैं 11th और 12th में, उसके बाद में 12th करने के बाद में जैसे क्रेस कोर्स में बच्चे आते हैं तो उनके हम जो हालात देखते हैं बहुत बुरे होते हैं। उनको छोटी छोटी चीजें सिखानी पड़ती है, उनको बहुत बारीकी से मेहनत करना पड़ता है, फिर भी वो उस मुकाम पे नहीं पहुंच पाते जहां 11th और 12th के साथ जो बच्चा पढ़ रहा है या 12th के साथ पढ़ रहा है वो पहुंच जाता है। इसलिए एक इसके कोई बहुत बड़ा, इसको समझने के लिए कोई आर्किमिडीज का प्रिंसिपल फॉलो नहीं करना है या और कोई आइंस्टीन का प्रिंसिपल नहीं है। सीधी सी बात है कि बच्चे को 11th से फाउंडेशन में डालो, उसके बाद 11th करेगा, 12th करेगा, या फिर मान लेते हो कभी 11th कर भी चुका है तो भी उसके सामने एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होता है कि वो 12th के साथ बहुत अच्छा कर सकता है। 12th के साथ बहुत शानदार तरीके से प्रिपेरेशन कर। अच्छा, इसके डबल फायदे हैं। अगर बच्चा वो फाउंडेशन कर रहा है तो 12th में परसेंटेज उसका बहुत शानदार होता है। कभी कभी किसी ने दिमाग में से बैठा रखा होगा कि भाई वो फाउंडेशन करता है या नीट की, जेई की, जेट की, सीयूटी की तैयारी करता है तो उसका परसेंटेज कम बनता है। गलत सोच रहे हैं आप, उसका परसेंटेज उल्टा ज्यादा ही बनेगा। हो सकता है हिंदी इंग्लिश में 1-2 नंबर कम आ जाए, तो बात वही है जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है जिनके अंदर वो पूरी ताकत से लगा हुआ है वहां पर वो 10% एक्स्ट्रा ले आएगा।
और आप इसका एग्जाम्पल देखना चाहो तो राजधानी का रिजल्ट जरूर देखना। 12th का ले लेना, चाहे आप जेट का ले लेना, सीयूटी का ले लेना, या 12th के साथ सिलेक्शन का ले लेना, पूरा राजस्थान साइड में कर देते हैं, एक तरफा रिजल्ट रखते हैं। इतना भयंकर रिजल्ट रहता है कि हम खुला चैलेंज भी करते हैं कि अगर कोई ऐसा संस्थान हो जो अपने आप को मानता हो कि राजधानी के बराबर वो जेट, सीयूटी या 12th के साथ सिलेक्शन में या और कोई है ना, इन वाले जो कैटेगरीज आ रहा है इनमें मिला के हमसे बेहतर है, तो 5 लाख रुपए का इनाम अखबार में खुला छापते हैं। इसलिए बच्चे को शुरू से ही बहुत अच्छा मोटिवेशन, बहुत अच्छा गाइडेंस और 11th और 12th के साथ उसको तैयारी कराए, ताकि आपका 12वीं के बाद का पैसा, क्योंकि वही पैसा दोबारा लगता है। अभी आपने पैसा दिया 11th 12th के साथ, उसके साथ ही 12th के साथ उसका सिलेक्शन हो गया, तो वो आपका साल बच गया, पैसा काम में आ गया। लेकिन अगर हम लोग फिर 12वीं के बाद में, तो फिर 2 साल 2 साल 3 साल फिर भी वो पोजीशन नहीं मिलेगी जो एक 12th के साथ बच्चे को मिलती है। इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, गार्जियंस एक बार जरूर सोचें और बच्चे को शुरू से ही फाउंडेशन में डाल के और शुरू से उसका बेस तैयार करें, छोटी छोटी चीजों को क्लियर करें। जैसे 11th का बच्चा भी यहाँ पढ़ रहा है, तो 11th 12th जेट, सीयूटी या यूं कहे कि नीट, वो सारा उसके चक्कर में पूरा सिलेबस हो जाता है उसका, और 12th में फिर उसका रिवाइज हो जाता है, तो 12th का रिजल्ट भी बेहतर, कंपटीशन का रिजल्ट भी बेहतर, हर प्रकार से वो बेस्ट कर जाता है। इसलिए आप, मेरा जो व्यक्तिगत मामला है, क्योंकि कोई ये इंस्टीट्यूट वाली बात नहीं है, सिंपली एक सिंपल सी थ्योरी है कि बच्चे को 11th में डाले, 11th और 12th को बेस्ट तैयार करे और 12th के साथ सिलेक्शन ले, कैरियर शानदार बने, अच्छे इंस्टीट्यूट में जाए, और साथ साथ ही आपका जो आगे लगने वाला खर्चा है वो बच जाए, उसके अलावा साल बच जाए, कई बार साल या 2 साल खराब करनी पड़ती है। तो शायद मेरी बात आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो किसी और के लिए जरूर इसको शेयर करें, किसी और के लिए फायदेमंद हो सकती है, आपके साथ साथ किसी और के लिए भी ये बेहतरीन चीज हो सकती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय राजधानी।